चिंता, आशंका, डर, महंगाई की फिक्र सब जारी है और आज फिर चले गए हैं 3 लाख करोड़ रुपए भारत के शेयर बाजार से। और ये बहुत स्वाभाविक है। अनिश्चितता की परिस्थिति में, चिंता की परिस्थिति में, परेशानी में, डर में कोई भी आदमी शुक्रवार के दिन अपने सौदे लेके घर जाना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि जब हफ्ता खत्म हो रहा है तो चिंता मुक्त होके जाए। ऐसी पोजीशन लेके नहीं जाना चाहता है जिनका वीकेंड में क्या होगा पता नहीं, कहीं पलट गया, किस्मत भाग्य बदल गया और सोमवार के दिन सुबह पता चला जो शुक्रवार को दांव लगाया था उल्टा पड़ गया। इसलिए भी बहुत से लोग पोजीशन छोड़ के गए हैं और बाजार में मंदी के तमाम और कारण हैं। निफ्टी 24,500 के नीचे चला गया है। अनेक कारण, जिनमें सबसे बड़ा कारण आपको पता ही है। 1,097 पॉइंट सेंसेक्स की गिरावट है। 78,918 पे जाके बंद हुआ है। जबकि निफ्टी 50 315 पॉइंट गिरा है। 24,450, करीब 3 लाख करोड़ रुपए टोटल मार्केट कैप से निकल गए हैं। और ये, अगर आप ध्यान करें, पिछले एक दिन पहले ही बाजार में थोड़ी राहत की खबर थी, 1% की तेजी दिखाई पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ सुधार हो जाएगा। खबर ऐसी आ रही थी कि शायद ईरान हथियार डालने को तैयार हो गया है या समझौते के लिए तैयार हो गया है, लेकिन बाद में वो खबर सही साबित नहीं हुई। तो पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त बिकवाली रही है। ये टेंशन की वजह से लगभग 3.5% सेंसेक्स में गया है। 14 लाख करोड़ रुपया मार्केट कैप में से इस हफ्ते में निकला है। इटर्नल, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, ये सेंसेक्स के टॉप लूजर्स हैं। 2 से 3% की गिरावट शुक्रवार के दिन सिर्फ इनमें आई है। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सन फार्मा और रिलायंस, बिल्कुल देखिए सरप्राइजिंग चीज है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये टॉप गेनर्स हैं। इधर निफ्टी रियल्टी, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी पीएसयू बैंक, ये हैं जो लूज करने वाले सेक्टर्स में सबसे बड़े सेक्टर्स रहे हैं। 2-2% से ज्यादा की गिरावट आई है। मात्र एक सेक्टर ग्रीन में यानी कि तेजी के साथ बंद हो रहा है, वो है निफ्टी आईटी। 6 कारण बताए जा रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण आज की तारीख में ऑयल प्राइस में एक तेज स्पाइक, जबरदस्त रैली दिखाई पड़ रही है तेल के दामों में, क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी करीब करीब बंद हो चुकी है। भारी शिपमेंट का डिसरप्शन है और इसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफ लाइन कहा जाता है। हॉर्मुज की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, उसमें जिस अंदाज में वहां से जो ट्रांजिट होता है, दुनिया का 20% तेल और नेचुरल गैस, कच्चा तेल और नेचुरल गैस उस रास्ते से निकलती है। भारत को आने वाले कच्चे तेल का आधा हिस्सा और नेचुरल गैस का उससे भी ज्यादा हिस्सा इसी रास्ते से आता है और ये रास्ता अब पूरी तरह बंद है। तो डब्ल्यूटीआई क्रूड में 3.5% की तेजी, ब्रेंट क्रूड में करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है। जो जबरदस्त तेजी है उसका कारण ये भी है कि कतर के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि दुनिया के जो तेल का दाम है, कच्चे तेल का, $150 पर बैरल तक जा सकता है। आज की बढ़त के बाद ये भाव 83-88 डब्ल्यूटीआई क्रूड का और $86.79 ब्रेंट क्रूड का है। इसको वो 150 बैरल जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं या आशंका जता रहे हैं कि अगर जो अरब देशों के बीच में ये लड़ाई चल रही है, अरब क्षेत्र में इस ईरान और इसराइल के बीच की लड़ाई, ये इस तरफ फैल भी रही है सब तरफ, अगर इससे एनर्जी सप्लाईज में इसी तरह का डिस्ट्रप्शन चलता रहा तो कच्चे तेल का दाम $150 तक पहुंच सकता है। ये डर उन्होंने जताया है। और वो करीब करीब बंद है बिल्कुल, क्योंकि अनेक टैंकर्स या जहाजों पर इस इलाके में हमला हो गया है, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, जिसके बाद से अब यहां से ट्रैफिक करीब करीब बंद है हॉर्मुज जल डमरू मध्य या हॉर्मुज स्ट्रेट से। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और उसके साथ अरब सागर से जोड़ने वाला जल मार्ग है। बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है। तमाम देशों का इकलौता रास्ता है अपना माल एक्सपोर्ट करने या इंपोर्ट करने के लिए। फिर ईरान इसराइल की लड़ाई जो इसका बुनियादी कारण है वो अपनी जगह है। उसकी वजह, उसमें लगातार इंटेंसिटी आ रही है, उसमें कोई कमी आने के आसार नहीं दिख रहे हैं। विदेशी निवेशक भारत में बेचने में लगे हुए हैं, ये भारत के लिए स्पेसिफिक कारण है। उन्होंने कल की खबर है 3752 करोड़ रुपए का माल बेचा, जो एनएसई पर डेटा आया है।
हालांकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर फिर नेट बायर रहे, जिन्होंने 5,153 करोड़ रुपए की खरीदारी थर्सडे को की है। हालांकि ये इसमें आज का आंकड़ा शामिल नहीं है, दोनों पक्षों का, इसलिए इसके आगे की कहानी आज का डेटा सामने आने पे आएगी। लेकिन इस महीने में अभी तक, इससे पहले, विदेशी निवेशक 21,436 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं, जब मिडिल ईस्ट के इस झगड़े से अचानक इन्वेस्टर्स के बीच में खलबली मची। उधर मॉर्गन स्टैनली ने इंडियन बाजार में अपना एक्सपोजर घटा दिया है, उस पर थोड़ी और बात आगे करेंगे। लेकिन रुपया भी 0.16% गिरा है, 91 रुपए 75 पैसे पहुंच गया डॉलर के सामने, जबकि 91 रुपए 65 पैसे पे खुला था। ये 92 का लेवल भी क्रॉस करके आया है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो रुपया कमजोर होता जा रहा है, दुनिया के बाजारों से क्यूज सब तरफ कमजोर है, ऐसा ही निराशा का माहौल है। और बॉन्ड यील्ड अमेरिका में बढ़ती जा रही है, जिसका अर्थ है कि शेयर बाजार से पैसा निकल के बॉन्ड्स में जा सकता है, सेफ इन्वेस्टमेंट में जा सकता है। तो ऐसे में एनालिस्ट सलाह ये दे रहे हैं कि उनको लगता है कि आगे जो रिलीफ रैली है अब वहां से डिक्लाइन आती जा रही है, टेंशन बढ़ रहे हैं। तो अगर तेल के दामों में इसी तरह तेजी आती रही तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट और फीके पड़ेंगे, और इससे भारत का तमाम तरह का नुकसान हो सकता है। एक तो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने का डर तेजी से बढ़ेगा, और आरबीआई को अपना स्टैंस बदलना पड़ सकता है, आरबीआई को सख्त होने की जरूरत महसूस हो सकती है। और अगर अमेरिका में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो उसकी वजह से वहां अगर इक्विटीज से लोग निकलेंगे तो वो यहाँ भी उसका असर साफ साफ देखने को मिल सकता है। तो बाजार एक तरह से मंदड़ियों के कब्जे में दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो मॉर्गन स्टैनली है, उसने भारत के बारे में अपनी जो नई रिपोर्ट जारी की है, वो कॉशस हो गए हैं एशिया पर ही, एशियन इक्विटीज पे वो कॉशस हो गए हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि ये जो मिडिल ईस्ट का जो संघर्ष है, इससे सप्लाई चेन डिसरप्ट होंगी, और अगर सप्लाई चेन डिसरप्ट होंगी तो उसमें भारत, उनका कहना है कि बहुत सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है, भारत को इसमें सबसे ज्यादा बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि एक कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई होती है उसको, उसमें अगर डिसरप्शन आएगा तो बहुत बड़ा यहाँ नुकसान आ सकता है। इसलिए उन्होंने भारत के बाजार को डाउनग्रेड करके इक्वल वेट कर दिया है, और उनका कहना है कि हम अभी डिफेंसिव रहेंगे इस पे। एशिया, मिडिल ईस्ट की ऑयल, क्रूड ऑयल सप्लाई और रिफाइंड प्रोडक्ट्स और एलएनजी इस पे बहुत बुरी तरह डिपेंडेंट है, और हमें लगता है कि इस वक्त ये बाजार इसने बहुत परवाह नहीं की है कि सप्लाई चेन में रिस्क हो सकते हैं, और वो रिस्क अब सामने दिखाई पड़ रहे हैं। बीस अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।